सांसद जी, आप रामघाट पर आए हैं। यहाँ पर लंबे समय से कई सालों से छठ पूजा का आयोजन नहीं हुआ। हालात काफी ज्यादा बुरे हैं। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से और कितना कठिन है छठ पूजा का आयोजन इस बार? अब तो हम हालात बहुत अच्छे करने के प्रयास में हैं। अब इस बार यहाँ पे बड़ी धूमधाम से छठ होगा। आज हम अपने महापौर जी के साथ अपने यहाँ के तिमारपुर के विधायक जी, हमारे सूर्य प्रकाश खत्री जी, हमारे एमसीडी के डीसी सिरोही जी, हमारा जोन चेयरमैन गुलाब जी और हम सभी पदाधिकारियों के साथ और इवन अपने भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ हम श्रमदान कर रहे हैं, व्यवस्था का निरीक्षण कर रहे हैं और हम आपके मार्फत पूरे क्षेत्र के लोगों को बोलते हैं। पुलिस व्यवस्था भी हमारे यहाँ एसएचओ मौजूद हैं। सुरक्षा, स्वच्छता, सुविधा तीनों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को धूमधाम से छठ करवाने की तैयारी में हैं। नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद है और हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का, जिन्होंने अब तक 4 यात्रा यमुना जी की कर ली है। अब पीछे जिन लोगों ने यमुना माँ का तिरस्कार किया, उनको यमुना माँ खुद ही स्थान दिखा रही हैं। मगर अब धूमधाम से छठ होगा। आप सभी लोग जो हमको सुन रहे हैं, आप तैयारी करिए, अपना घाट निश्चित करिए और भी जो लाइट वाइट की व्यवस्था है यहाँ पे, रास्तों की, वो सारी कुछ हम लोग एमसीडी को भी इंस्ट्रक्शन दे करके हमारे मेयर साहब खुद ही विधायक जी कर रहे हैं। एक प्रार्थना मैं करना चाहता हूँ आप सबके थ्रू। अभी हम सब जब सफाई कर रहे थे तो पॉलीथीन में कई घरों के जो फेंकने वाले पदार्थ हैं वो हम देख रहे हैं कि पॉलीथीन में लाके यमुना जी में फेंक दिया। कोई अपना पुराना कपड़ा फेंक दिया, कोई अपनी मूर्ति लाके फेंक दिया। मैं आपको बताऊं, मैं बहुत शास्त्र पढ़ा हूं, रामायण महाभारत में बहुत अध्ययन करके आपको बोल रहा हूं। ये पाप है। यमुना जी में कोई भी टूटी फूटी चीज या कूड़ा करकट जैसी वस्तु, प्लास्टिक डालना पाप है। इससे अगर आपको किसी ने समझा दिया कि ये टूट गई मूर्ति तो डाल दो यमुना जी में, तो ये आपको गलत समझाया है। जरूर वो कोई हमारे धर्म का दुश्मन होगा, क्योंकि उस यमुना जी का जल भी पीते हैं, उस यमुना जी में स्नान भी करते हैं, यमुना जी में पूजा भी। यहाँ मैंने इतने सारे पंडित जी लोगों को देखा, यहाँ इतने जैसे काशी के घाट पे लोग पूजा करते हैं वैसे है, लेकिन उसकी मर्यादा है। जल के अंदर जाना है हमें, उसको स्वच्छ रखना। तो ये भी मेरी एक प्रार्थना है। बाकी यहाँ की जो भी समस्या होगी वो लोग आपस में बताते रहे। हमारे अधिकारी इस समय घाटों पे हैं और हमारे मुख्यमंत्री के निर्देश पे हैं, वो सभी समस्याओं को दूर किया। सर लगातार 100 साल पुराना घाट है, आपके भी कई दौरे यहाँ हुए, आपने झंडारोहण भी किया, लेकिन स्थिति बद की बदहाल रही है यहाँ। हाँ, इसलिए रही ना कि हम जो चाहते थे वो सरकार करने नहीं देती थी। जो सरकार पहले थी आम आदमी पार्टी की, वो सरकार तो संस्कृति की दुश्मन थी, सनातन की दुश्मन थी। जब उसने छठ पे ही प्रतिबंध लगा दिया, उसके बाद अब क्या कहें हम। क्योंकि यमुना का पानी तो सर यहाँ आ नहीं रहा है, रुका हुआ पानी है। ये पानी यमुना जी का ही है, थोड़ा घूम के आता है, मगर आपको जो रुका हुआ विषय है हमको पता है और हम लोग उसको 1-2 साल लगेगा, उसको पूरी यमुना जी से जोड़ देंगे। पूजा होगी, अपने आप में अनोखी होगी। खुद दिल्ली की सीएम साहिबा जो हर घाट पे खुद जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आ रहे हैं। आप ये देखिए कि इसकी जो आभा बनेगी वो अलग से ही बनेगी। 6 साल बाद ये भव्य मौका आया है बनाने का, क्या कुछ अब संदेश जा रहा होगा? देखो, मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ कि दिल्ली को स्वच्छ बनाएं, दिल्ली को स्वस्थ बनाएं, दिल्ली को हरित बनाएं। जैसे मेरे से पहले सांसद जी कह रहे थे कि कोई भी हम अपना घर का, भले वो टूटी खंडित मूर्ति हो या घर का सामान, हम यमुना जी में ना फेंके। कोई गंगा मैया हो या यमुना मैया हो, ये पूजने लायक है। और हम सबका जो जिंदगी से लेकर मौत तक हम इनका पानी का सेवन करते हैं, जल का सेवन करते हैं, तो किसी भी तरह का हम कूड़े को यहाँ पर ना फेंकें। सर, कूड़े का अंबार जो लगा हुआ है यमुना पुष्कर के किनारे एंट्री एग्जिट गेट पर, उसकी सफाई के लिए क्या व्यवस्था है? देखो, अभी मैंने कूड़ा अभी भी पड़ा हुआ है, कोई व्यवस्था नहीं है। देखो, ऐसा है कि 3 दिन के बाद आपको कहीं भी कूड़ा नजर नहीं आएगा। डीसी साहब के साथ मैंने वहीं पर ही विजिट किया। वो नए रिसोर्सेज दिल्ली सरकार से हमें मिले हैं,
तो आपको 2 दिन के बाद इसकी एक्टिविटी नजर आएगी और तीसरे दिन आपको कोई ये 5-6 साल बाद नहीं, ये 11 साल बाद संदेश जाएगा, क्योंकि पिछले 11 सालों से और 15 सालों से मैं कहूँगा कि इन घाटों को बंद किया हुआ था और सरकार काम नहीं करना चाहती थी। श्रमदान करने से कोई भी कानून, आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिएगा कि क्या किसी सरकार को कोई श्रमदान करने से रोक सकता है? किसी व्यक्ति को कोई गंदगी को साफ करने से रोक सकता है? मैं पूछता हूं कि आपके पास शराब के ठेके खोलने के लिए तो टाइम था, आपके पास और आप उनके वर्करों के पास इस गंगा मैया को, जमुना मैया को साफ करने के लिए टाइम क्यों नहीं था? उसके लिए कौन सा बजट और कौन सा पैसा चाहिए होता है? अगर हमारे भी आज यहाँ पर सरकारी तंत्र के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंधु हमारे सांसद जी के और हमारे मेयर साहब के नेतृत्व में आज भी तो सफाई कर रहे हैं, क्या इसके लिए हमें कोई कोर्ट के ऑर्डर की जरूरत है? क्या हमें किसी सरकारी आदेश की जरूरत है? गंदगी साफ करने के लिए कोई आदेश की जरूरत नहीं थी। उन लोगों ने गुमराह किया और वो गुमराह कर और केंद्र के ऊपर चीजें थोपते रहे और अपनी नाकामयाबियों को छुपाने की कोशिश करते रहे। सर अभी तो मलबा हट गया है घाट से, लंबे समय बाद हटा है, कभी काफी सालों बाद हटा है, तो इसे क्या मेंटेन रखा जाएगा या वही छठ पूजा होने के बाद हाल वही वैसे का वैसे जो का त्यों बना रहेगा? अगर आपने हमारे दोनों माननीयों की बातों को ध्यान से सुना हो तो हमारे सांसद जी ने कहा है कि हम इसको एक पूरा का पूरा एक धार्मिक स्थल के रूप में इसको परिवर्तित करने का प्रयास करेंगे और मैं स्वयं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, सांसद जी भी बात करेंगे और हमारे महापौर जी ने खुद कहा है कि आपको यहाँ पर गंदगी नजर नहीं आएगी, क्योंकि मैं तो यहाँ से विधायक भी हूँ और हमारे सांसद साहब भी यहीं से हैं। हम भाग्यशाली हैं कि हमारे यहाँ इतना पूर्वांचल समाज रहता है और हमारे पास जमुना मैया के घाट हैं। तो ये एक पवित्र काम जो हम लोग करेंगे, ये हम अपने धार्मिक आस्था को सामने रखते हुए और यहाँ की हमारे जितने पूर्वांचल समाज के लोग हैं, जितने दिल्ली के वासी हैं, उनके लिए हम ये कार्य को पूर्ण रूप से आगे चलाएंगे।